नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जी के एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत एवं विश्व में पहला से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो भारत एवं विश्व में पहला से संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में टॉप 40 यानी कि टॉप 40 प्रश्न पढ़ने वाले हैं भारत और विश्व में पहला संबंध, जो कि इस वीडियो में। तो यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चैनल पर पहले विजिट किए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड करता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सभी वीडियो काफ़ी यूजफुल रहना पड़ता है। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो जो बने हैं फिर से राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो तेजस्विनी शंकर बने हैं। तो इस क्वेश्चन पर ये होगा कि तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट पर ये होगा। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो फिर केरल राज्य बन गया है। तो इसका राइट पर भी होगा कि केरल राज्य पर ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट पर भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि किसानों के बीच वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो फिर झारखंड बना है। तो इसका राइट पर ये होगा कि झारखंड पर किसानों के बीच वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स वायरस से पहली मौत हुई है। तो फिर केरल राज्य में हुई है। तो इसका राइट पर ये होगा कि केरल राज्य पर मंकी पॉक्स वायरस से पहली मौत हुई, जो कि भारत के केरल राज्य में। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि T20 क्रिकेट में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए T20 क्रिकेट में लगातार शतक बनाने वाले पहले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो गुस्ताव मैकन बन गए। तो इसका राइट फिर से होगा गुस्ताव मैकन, जो कि T20 क्रिकेट में लगातार शतक बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए और सबसे युवा खिलाड़ी जो भी बन गए हैं, जो कि ये फ्रेंच के क्रिकेटर है। तो यह ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न, अगर सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। प्रश्न आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ देना नहीं पड़ता, वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस देश की संसद ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। तो फिर न्यूजीलैंड की संसद ने। तो इसका राइट पर ये होगा कि न्यूजीलैंड के संसद ने फिर दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस नगर निगम को देश का पहला स्थान मिला है। तो फिर ग्वालियर नगर निगम। तो इसका राइट पर ये होगा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस नगर निगम को पहला स्थान मिला है। तो फिर ग्वालियर नगर निगम के। तो इसका राइट पर ये होगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि किस देश ने 4 अगस्त 2022 को अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया है। तो दानुरी जो लॉन्च किया है यह दक्षिण कोरिया ने। तो इसका राइट पर ये होगा कि दक्षिण कोरिया ने पर अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया है। तो इसका राइट पर ये होगा। कब किया है। तो 4 अगस्त 2022 को, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी जो बल्लेबाज बन गए वो तमीम इकबाल बने हैं। तो इसका आंसर पर भी हुआ कि तमीम इकबाल पर 8000 रन बनाने वाले, यानी कि वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो जो बनी है फर्स्ट नालाथम्बी कलाईसेल्वी। तो इसका राइट फर्स्ट ये होगा कि नालाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। तो इसका राइट फर्स्ट ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना। तो फिर भारत का जो पहला बैंक बना है वो फेडरल बैंक बन गया है। तो इसका राइट फर्स्ट ये होगा फेडरल बैंक पर नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसका राइट सी होगा कि ऑस्ट्रेलिया पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान पर है, तो इसका राइट पर ये होगा। देखिए अब आपसे पूछेगा कि भारत का स्थान कितने नंबर पर है, तो भारत फिर चौथे स्थान पर है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 पदक जीते, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला पहली कंपनी कौन सी बनी? तो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट बनी है, तो इसका आंसर पर ए होगा, सॉरी पर बी होगा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट बनी है, तो इसका राइट पर बी की तरफ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ऑप्शन इजराइल के वैज्ञानिक ने, तो इसका राइट पर से होगा। इजराइल के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण का तैयार किया है, तो इसका आंसर पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन मनीषा मनोज शर्मा को। मनीषा मनोज शर्मा पर मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की शुरुआत नई दिल्ली में कब की गई थी? तो देखिए 16 अगस्त 2022 को पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की शुरुआत की गई थी, जो कि नई दिल्ली में 16 अगस्त 2022 को, तो इसका आंसर पर ये होगा। देखिए थीम था खेलो इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि किस संगठन ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया है? तो अपना स्पेस एजेंसी इसरो ने, तो इसका राइट पर ये भी होगा कि इसरो ने भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया है, तो इसका राइट पर भी होगा। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएसए हाईटेक वॉल प्लेटफॉर्म पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो इसका राइट पर ये होगा कि रामाधार सिंह पर यूएसए हाईटेक वॉल प्लेटफॉर्म पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं, तो इसका आंसर पर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो पर कैरन पोलार्ड बने हैं, तो इसका राइट पर ये होगी। कैरन पोलार्ड पर 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, तो इसका आंसर पर यही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट पर सी होगा कि 2023 में, मार्च 2023 में महिला IPL का पहला संस्करण खेला जाएगा, तो इसका राइट पर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो फिर अपना स्कॉटलैंड बना है, तो इसका आंसर पर बी होगा। स्कॉटलैंड पर दुनिया का पहला देश जो कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाला बन गया है, तो इसका आंसर पर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन जो कि रोशनी का अनावरण किसने किया है? तो वापस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, तो इसका राइट पर ये होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन यानी कि रोशनी का अनावरण किया है, तो इसका राइट पर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किस नाम के स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगा को सलामी दी गई है? तो इसका राइट पर ये होगा कि एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम से, तो इसका राइट पर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फिर कोलकाता में किया जाएगा, तो इसका राइट पर से होगा। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर पर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत बायोटेक ने हाल ही में किस देश के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण पूरा हुआ है? तो फिर फ्रांस से, तो इसका राइट पर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो फिर ब्रिटेन बना है, तो इसका राइट पर बी होगा। ब्रिटेन पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इसका राइट पर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, SBI ने किस शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ऑफर्स बेंगलुरु में, तो इसका आंसर पर बी होगा। बेंगलुरु में SBI ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए अपना पहला शाखा जो कि बेंगलुरु में खोला है, तो इसका आंसर पर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस IIT और CCMB ने के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया है? तो ऑफर्स IIT हैदराबाद ने, तो इसका राइट पर ये होगा कि IIT हैदराबाद ने भारत का पहला
3D प्रिंटेड कॉर्निया का विकसित किया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम बना है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। यूनाइटेड किंगडम फ्रेंड्स ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स अपना भारत रहा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि भारत फ्रेंड्स अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में जो कि भारत सबसे शीर्ष स्थान पर है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स जर्मनी ने। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि जर्मनी फ्रेंड्स हाइड्रोजन चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा में फ्रेंड्स पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि दादर और नगर हवेली और तथा दमन और दीव भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कि हर घर जल प्रमाणित देश बना है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि किस राज्य के बेंगलुरु शहर में भारत का पहला डाकघर 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्माण किया गया? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में। कर्नाटक में फ्रेंड्स भारत का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीक का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि किस राज्य में टोमेटो फूल नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में पाया गया। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि केरल राज्य में टोमेटो फूल नामक वायरस का पहला मामला पाया गया। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो फ्रेंड्स गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। तो इसका राइट फ्रेंड्स डी होगा कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका राइट फ्रेंड्स डी होगा। नेक्स्ट पढ़ देते हैं गुजरात राज्य के भुज शहर में पहले भूकंप स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर ये होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात राज्य के भुज शहर में पहले भूकंप स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किए हैं। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पर देते हैं जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला है भारत का पहला राज्य कौन बना? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु बना है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। तमिलनाडु फ्रेंड्स जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कि महाराष्ट्र राज्य का पहला दिव्यांग पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वापस नागपुर जिला में जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कि किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप विकसित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भारत का पहला शिक्षा टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्न को कवर किए थे भारत एवं विश्व में पहले संबंधित। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं कर दे, आप लोग लाइक करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये सभी जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लिखे पड़े। चलिए वीडियो को यहीं पर कर दें। डेली कंसेप्ट पे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।